जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना गुरु जी का, लख लख वार शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। और गुरुपा और संगत जी, अगर सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा, अगर सत्संग को शेयर करने में कोई भी गलती हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स और प्यार से एक और नया सत्संग है। गुरुपा के साथ और उनके मंत्र जाप से मैं सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जब मैं गुरुपा से जुड़ गई तो मुझे गुरुपा के बड़े मंदिर जाना था, लेकिन मैं अकेले नहीं जा सकती थी। तो मैंने गुरुपा को बोला कि प्लीज़ गुरुपा, मुझे महाशिवरात्रि वाले दिन बुला लो अपने पास। तो मैं ये बात गुरुपा को कई बार बोलती थी कि मुझे बुला लो, प्लीज़ मुझे बुला लो। तो संगत जी, पता नहीं मैंने अपने बड़े भाई को मैसेज करके बोला कि भाई गुरुजी के मंदिर चलेगा। तो भाई ने बोला कि देखते हैं। और वैसे संगत जी, हमारी फैमिली में गुरुजी को 2010 से ही जानते हैं, लेकिन उस टाइम में बहुत ज़्यादा छोटी थी, 10 या 11 साल की ही थी, तो इनकी महिमा को नहीं जानती थी। बस अपनी और अपनी मासी की फैमिली के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाती थी, वो बस 2 या 3 साल कभी कभी, और गुरुजी के जैसे बर्थडे पर, न्यू ईयर पर और महाशिवरात्रि पर। तो संगत जी, इसके बाद कभी नहीं गए और ना इनको माना। मतलब गुरुपा ने मेरा हाथ तो संगत जी तभी से ही पकड़ लिया था, बस मैं ही मूर्ख थी जो मैं समझ नहीं पा रही थी, या फिर यही लगा लो तो कि छोटी बच्ची थी, तो इन सब का ना तो ज्ञान था ना ही विश्वास। लेकिन गुरुपा मेरे साथ थी। तो संगत जी, जब मैंने अपने भाई को बोला तो मेरी बात रात को मतलब बोलता है कि गुरुजी के बड़े मंदिर चले हैं, तो मैं नाचने लग गई सच में संगत जी। और गुरुपा को बोला कि प्लीज़ मुझे अच्छे से बुलाना गुरुपा। और संगत जी, बड़े मंदिर जाकर मुझे अच्छा लगता है। मैं गुरुपा को देखती रही और फिर जैसे जैसे मैं मंदिर को देखती रही, मुझे अपने बचपन वाले दिन याद आ गए कि पहले मंदिर ऐसा होता था, ऐसा होता था इस जगह, और डांस करते थे सब, लंगर प्रसाद ऐसे खिलाया जाता था। पहले इधर लोग गुरुपा के पास से संगत जो थी वो बैठी रही थी। अब मतलब बचपन अब आंखों के सामने आया था कि 4 से 5 घंटे हम मंदिर में मतलब गुजारते थे, और अब 5 मिनट भी बैठने को नहीं मिले, अब सिर्फ 5 मिनट बैठने को मिले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये भी बहुत बड़ी बात है संगत जी। और गुरुपा को बोला मैंने, गुरुपा कितना सब कुछ बदल गया है, और आपको मेरी याद इतने सालों बाद आई है। मैंने गुरुपा को बोला कि बस आपका स्वरूप और मिल जाए। लेकिन उधर 1-2 अंकल जी थे, और मैंने बोला कि आज मिलना, उन्होंने बोला कि मुश्किल है स्वरूप, और मुझे नहीं मिला। मुझे बहुत बुरा लगा गुरुपा, पता नहीं अब कब आ पाऊँगी और कब नहीं, और आपने अपना स्वरूप भी नहीं दिलवाया। तो संगत जी, जब मैं घर आई तो 2 दिन तक मैं गुरुपा को यही बोलती रही, नहीं दिलवाया ना अपने स्वरूप, नहीं दिलवाया ना।
और 3 दिन बाद मेरी फैमिली में एक आंटी जी को ये बात बताई कि मैं गुरुपा के बड़े मंदिर गई थी और मैं इनको मानती हूँ और इनका स्वरूप भी नहीं मिला। तो तभी आंटी जी बोलती हैं मेरे पास रखा है इनका, मेरे अंकल जी को किसी ने दिया था। तो मैंने बोला दिखाओ। तो एक बार जब मैंने संगत जी वो स्वरूप देखा तो मैंने बोला कि इसे ऐसे मत रखो, इसे मंदिर में रखो। तो वो बोले कि हम नहीं मानते हैं। सच बताऊँ तो 2 साल से ऐसे ही रखा है, उधर मतलब इधर ऐसे ही रखा है, तुझे चाहिए तो ले जा। मैंने पहले मना कर दिया और बोला कि आप इनकी पूजा करो। तो वो बोली इधर ऐसे ही रखे हैं, पूजा नहीं हो पाएगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, मुझे दे दो। मतलब संगत जी आप ये कह सकते हैं कि मुझे किधर मिला वो स्वरूप, मेरी ये फैमिली में एक आंटी जी के पास, जिनके घर मैं रहती हूँ। वो भी संगत जी 2 साल से वो स्वरूप उधर था, लेकिन वो मैग्नेट स्वरूप था, लेकिन वो मिला, वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं गुरुपा को लेकर घर आई और मंदिर में विराजमान किया। अब डर रही थी कि मम्मी कुछ बोले ना, क्योंकि घर पर अभी गुरुजी को कोई नहीं मानता था इतना। मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप ही संभालना, मैं आपके लिए कड़ा प्रसाद बनाना चाहती हूँ। तो मैं डरते डरते गई और कड़ा प्रसाद बनाने लगी। मम्मी बोलती क्या कर रही है? मैंने बोला कि भोग बना रही हूँ गुरुजी के लिए। मम्मी बोलती आता है बनाना? मैंने बोला हाँ, यूट्यूब पर देखा है। तो संगत जी मेरी मम्मी खुद बनाने लगती है गुरुजी के लिए, और मैं किधर डर रही थी और कुछ के मम्मी बोले ना माँ, और मन मन में संगत जी हंसने लगी गुरुपा कि आप तो जादूगर हो सच में। लव यू गुरुपा, लव यू। संगत जी जय गुरु जी। और कोई मतलब ये सत्संग करना था, कोई दूसरा सत्संग था, लेकिन शेयर गुरुजी ने ये करवा दिया है, शायद गुरुजी ने बताना होगा सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मैं गुरुपा से लड़ने लगी, क्योंकि संगत जी मुझे घर के काम करने ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरे साथ मिलके कोई काम करवाता तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन अकेले काम करना मुझे पसंद नहीं है। पता है मुझे संगत जी ये बात गलत है, घर के काम करने चाहिए, लेकिन मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है बस। गुरुपा भी बोलते हैं मुझे मैसेज के जरिए कि तुम्हारा घर बड़ा मंदिर ही है, इसको साफ सफाई करके रखा करो, अच्छा साफ रखा करो। पहली सेवा अपने घर से ही शुरू होती है। जब तुम अपने घर की सफाई और सेवा नहीं कर सकते तो तुम मेरे मंदिर में कितनी सेवा कर लोगे, इसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि घर में जितने काम हो करूँ, लेकिन क्या करूँ संगत जी, गुरुपा से मिलने से पहले मैं इतनी बीमार रही हूँ ना कि 5 साल फिज़िकली इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता, फिज़िकल पावर ही नहीं है, और इतने इच्छा शक्ति भी मर जैसी चुकी है संगत जी, कुछ करने का मन नहीं करता। और अब तो संगत जी मुझे ज़िंदगी में मतलब जितने भी दिन हैं मुझे अच्छे से जीने हैं, क्योंकि मेरे क्योंकि मैं घर तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहती हूँ। मुझे कुछ करना है, लाइफ में कुछ करना है, और कुछ सपने हैं जो देखे हैं वो पूरे करने हैं। मम्मी पापा को कमा कर देना चाहती हूँ, उनको घुमाना है, और शायद अपने इस सत्संग को संगत जी शायद अपने सपनों को टूटता देख रही हूँ अपनी आंखों से कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाई हूँ। तो मेंटली प्रेशर और टेंशन में तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाई, तो लाइफ में करियर और फाइनेंस को लेकर के कोई रास्ता भी नहीं बन पा रहा है, और ये बात घूमती रहती है। संगत जी एक दिन मैं पोछा लगा रही थी घर में, और मैंने घर के मंदिर से वो शुरू किया, और बिल्कुल मन नहीं था संगत जी। एक फ़ोन की बैटरी होती है ना 15%, मेरी फिज़िकल पावर भी वैसी ही थी। और मैंने गुस्से में आकर गुरुजी के आगे पोछा फेंककर धरती पर उनसे लड़ने लगी कि मुझसे नहीं होता है, मुझसे नहीं होता है ये काम, रोज़ झाड़ू पोछा करो, कभी ये कभी वो, इससे आगे कुछ है नहीं मेरी ज़िंदगी में।
और रही गुरुपा, जो काम दिल से किया जाए वही सेवा अच्छी होती है, और ये काम मुझे दिल से बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझसे आपकी ये दी गई सेवा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये बात मैं आपके आगे 10 बार नहीं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मुझे अब कमाना है। इज्जत नहीं करता है घर में काम करने वाले की कोई, जब तक वो लड़की कमाती भी ना हो तो। और एक दिन आपने ही बोला था कि ना बेटी, अपने घर के बारे में सोच, तो बस सोच रखा है, मुझे बस कमाना है, मैं कमाऊंगी और 4 हेल्पर रख सकती हूँ अपनी और अपनी फैमिली के लिए, मुझे बस पैसा चाहिए। वैसे तो आपको पता है मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद पैसा करना गुरुपा, मैं लालची नहीं हूँ। मुझे सिंपल और नेचर के साथ लाइफ जीनी है। लेकिन आज मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे बस पैसा ही चाहिए। लोग इसी की ही इज्जत करते हैं। आपके पास पैसा है, आप तभी अपने सपनों को और अपने काम को पूरा कर सकते हो, और ये सच है संगत जी। आपको भी पता है गुरुपा, ये सच है, और मुझे बस पैसा चाहिए। और संगत जी, मैं गुस्से में मैंने फिर पोछा लगाने लगी। उसके बाद मैं जब संगत जी मैंने अपना फ़ोन उठाया, यूट्यूब खोला, तो मैं संगत जी हैरान हो गई। एक पोस्ट मेरे आगे आई जिसमें एक तरफ बहुत सारा पैसा था और दूसरी तरफ गुरुपा, और उसमें गुरुपा बोल रहे थे कि तुझे किससे ज़्यादा प्यार है। और मैं चुप, 1 मिनट के लिए बिल्कुल चुप। क्या ही बोलती संगत जी, मैं हंसूं और गुरुपा मतलब ऐसे गुरुपा करूं, क्योंकि गुरुपा को पता है कि वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। मैंने बोला गुरुपा, लेकिन आप मेरे मन की भी समझो ना, जो काम मुझे पसंद ही नहीं है, नहीं होता है मुझसे वो वाला काम, वो सेवा अच्छी नहीं लगती है। फिर मुझे जो दिल से करी जाए वही सेवा अच्छी होती है, और ये सब काम मेरे लिए गुलामी के जैसे हैं। सॉरी गुरुपा, आपको बुरा लगे, लेकिन मैं झूठ से झूठ ही नहीं बोलूँगी। मुझे पैसे की ज़रूरत अभी है, और वो अभी ही नहीं मिलेगा तो क्या ही फ़ायदा। और कुछ सपने पैसे के जरिए ही पूरे होते हैं। मुझे खुद के पैसे चाहिए, पापा के नहीं चाहिए। और आपकी मर्ज़ी है बाकी जो आपको ठीक लगे, और आपको पता है आप इसीलिए ही नहीं रास्ते बना रहे हैं जैसे इसके पास पैसे आएंगे और ये घर छोड़कर नेचर की तरफ निकल लेगी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मेरी कोई बात आप सबको बुरी लगी हो, लेकिन गुरुपा से ही सीखा है, सच बोलो। मन में जो था वो मैंने बोल दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी के कहने पर आज एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, आप जो लिखवाओगे मैं वही लिखती जाऊँगी। आपके मंत्र से मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात है 5 अप्रैल की। मुझे गुरु जी का एक स्वरूप वुडन फ्रेम करवाना था, लेकिन संगत जी वो स्वरूप बहुत छोटा मैग्नेट वाला स्वरूप था। मैं जैसे दुकान पर गई थी और उनको बोला, वो अंकल बोले कि हो जाएगा, लेकिन वो बोले कि इससे अच्छा तुम थोड़ा स्वरूप खरीद लो। और एक बात संगत जी, जिस फ़ोटो स्टूडियो कराने के लिए गई थी, वो अंकल भी गुरुजी को ही मानते थे, और उनकी दुकान पर गुरुजी के बहुत सारे जो स्वरूप थे, वो ऐसे बहुत सारे स्वरूप थे, छोटे भी और बड़े भी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप गुरुजी का थोड़ा बड़ा स्वरूप खरीद लो, ये बहुत छोटा है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने सुना है गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं हैं, अगर आपको मिलता है तो बड़े मंदिर से वो आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं, तो आपको वही रखना चाहिए अपने पास और अपने मंदिर में। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी संगत आती है जो हमसे गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप खरीदती है या फिर प्रिंट निकलवा कर अपने घर ले जाती है। तो संगत जी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि अब मैं क्या करूं और क्या नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं गुरुजी का एक स्वरूप जो है प्रिंट करवा कर निकलवा लेती हूँ, क्योंकि जो स्वरूप मुझे चाहिए था वो उनके पास नहीं था, और मैं गुरुजी को बोलती थी कि मुझे आपका वही स्वरूप चाहिए। तो संगत जी मैंने अपने फ़ोन से वो स्वरूप अपने अंकल को भेजा, जो कि मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पर भी लगा हुआ था।
लगा हुआ है। तो क्या हुआ कि मुझे संगत जी साइज़ का गुरुजी का स्वरूप चाहिए था, और उसी साइज़ में एक फ्रेम का डिज़ाइन था उनके पास ब्राउन कलर का, वो मुझे पसंद नहीं था। लेकिन पता नहीं संगत जी मैंने क्यों नहीं लेकिन पता नहीं मैंने क्यों एकदम से जल्दी जल्दी में हाँ बोल दिया कि ठीक है आप यही फ्रेम लगा दो, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप चाहिए था मुझे। और मैं रास्ते में आ रही थी तो मैं ये सोचने लगी कि फ्रेम अच्छा नहीं है, और मैंने सुना है गुरुजी का स्वरूप खरीदते भी नहीं है। तो मेरे मन में आया कि ख़रीदा थोड़ी है, मैंने तो अपने फ़ोन का स्वरूप निकलवाया है, और कुछ भी हम प्रिंटर फ़ोटो ऐसे निकलवाते हैं तो दुकानदार उसकी फ़ीस देते ही हैं। तो दुकानदार को तो संजय जी मैंने सोचा था कि गुरुजी को 7 अप्रैल को अपने घर ले आई, क्योंकि 7 नंबर गुरुजी की ब्लेसिंग्स नंबर है। तो संजय जी जैसे ही घर आई और मैंने अपना इंस्टा ऑन किया तो उसमें गुरुजी का मैसेज कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ, तैयारी कर ले। उसी दिन रात को मैसेज आया कि आज 7 तारीख आने में बस कल का दिन रह गया है, और 7 तारीख की सुबह ही गुरुजी का मैसेज आया कि आज 7 को मैं तेरे घर सुबह आ रहा हूँ। मैं बहुत खुश थी संगत जी, और मैं रात को 7 बजे गुरुजी को अपने घर लेकर आई, और उनके लिए फूल लेकर आई, और उनके लिए समोसा प्रसाद लेकर आई। लेकिन संगत जी जब मैंने घर आकर स्वरूप को देखा तो उसका फ्रेम एक जगह से टूटा हुआ था। मैंने अपने भाई को तभी बोला कि जा इसे फ्रेम को बदलवा करके लेकर आ। तो भाई बोलता कि अब नहीं बदलेगा, रात हो गई है। तो मैंने बोला कि उस दिन गुरुजी का स्वागत कर दिया। वैसे तो मैंने सोच लिया था कि इसे मैं बदलवा करके ही लाऊंगी कल फ्रेम को, और मैंने गुरुजी को ही बहुत संगत जी बहुत डांटा, मतलब ऐसे कि बोला था ना कि साथ रहना। तो ये फ्रेम मुझे पसंद भी नहीं था, और तो ऊपर से टूटा हुआ। आपकी संगत के लोग ऐसे करते हैं ये सोचा नहीं था। अब तो कि मैं किसी और से ही फ्रेम लगवाऊंगी नया। तो संगत जी मैं 8 को नहीं जा पाई, 9 अप्रैल को गई और गुरुपा को बोला कि नया फ्रेम लगवाऊंगी, और अंकल को बोलूँगी और देखते हैं कि वो बदलते हैं या नहीं। मैं संगत जी सोच रही थी कि कौन सा। तो उस दिन जाने से पहले दुकान पर गुरुजी का मैसेज आया कि मेरे कलर की कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ, गोल्डन अच्छा रहेगा। और मैं भी ये कलर चाहती थी संगत जी। मैं दुकान गई और मैंने अपने अंकल को बोला कि फ्रेम टूटा हुआ है। तो उन्होंने एक भैया को बोला कि गुरुजी के स्वरूप के लिए ये वाला फ्रेम लगा दीजिए। तो लगा दे निकाल कर संगत जी वो फ्रेम बस, और एक फ्रेम और बस, और गुरुजी का स्वरूप के साइज़ का, और वो भी गोल्डन कलर में ही था। मन ही मन में हंसने लगी, गुरुपा सही में आप जादूगर हो। बस संगत जी ये है मेरा आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग से एक और शुक्राना सत्संग है मेरा। संगत जी एक दिन मैं छत पे घूमती घूमती ये सोच रही थी कि हमारे यहाँ कबूतर तो बहुत हैं लेकिन मोर नहीं हैं, और मोर नहीं आते हैं जैसे मुझे लगा कि गुरुजी हैं मेरे आसपास। संगत जी तभी क्या हुआ कि मुझे छत से मोरनियाँ दिखी। मैंने तभी बोला जय गुरुजी, और ये बात मेरे मन में 2 बार आई संगत जी, और 2 बार ही गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए। एक बार क्या हुआ संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि तुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। तो क्या हुआ ना संगत जी, उसी दिन गुरुजी के जो भी मैसेज मेरे पास आए वो ज़्यादातर सफ़ेद चोले में आए। और मैं उस दिन रात को मूवी देखने लगी, तो जिसका नाम था शकुंतला। और इसलिए मैं संगत जी सफ़ेद मोर, सफ़ेद कबूतर, रंग बिरंगी तितलियों को देखा उस मूवी में। गुरुजी के अलग अलग रूप में दर्शन हुए, लेकिन मेरे दिमाग में तब भी यही चल रहा था कि गुरुजी इधर मूवी में ही दर्शन देने की बात कर रहे थे क्या। तो अगले दिन क्या होता है, छत पर जाते हैं घूमने, तो दिमाग में यही बात चल रही थी
तब सफ़ेद कबूतर उड़ता हुआ देखा और वो संगत जी 15-20 मिनट तक वो घूमता रहा। थोड़ा दूर मैंने बोला, गुरुपा अगर ये आप हो तो मेरे छत के ऊपर से घूम कर जाओ। ये बोलते ही संगत जी वो कबूतर मेरी छत के ऊपर से संगत जी घूम करके गया। जब भी बोला संगत जी तभी घूम करके गया और मेरे संगत जी ऐसे ही हुआ। और तो मतलब थोड़ा सा ऊपर से गया। मैंने बोला ये गलत बात है गुरुजी, आप तो बस छत के किनारे के ऊपर से उठकर चले गए हो। और आज 19 अप्रैल को क्या हुआ ना संगत जी, जब मैं छत पे थी तो गुरुजी से बातें ही कर रही थी, तो मैंने बोला आप सुन भी रहे हो क्या? बस मैं ऐसे ही बड़बड़ा कर रही हूँ या बड़बड़ा करके हवा से बातें कर रही हूँ। और मैं आपसे जब आगे बात तभी चालू करूँगी जब आप बताओगे आप मेरी बात सुन रहे हो। आप मेरे पास हो और तभी 15 सेकंड के बाद ही मैं क्या देखती हूँ संगत जी, मुझे एक मोर और मोरनी दिखाई देते हैं। मतलब तभी वो मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। मैं तभी बोलती हूँ और शिव और पार्वती, माता पार्वती दोनों ही साथ में हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं। मैंने तभी बोला जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। और माता जी बस संगत जी कुछ सत्संग थे मेरे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर बेटा। तो गुरुपा के साथ बैठकर मैं ये सत्संग देख रही हूँ, संगत जी लिख रही हूँ, सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी क्या होता है कि जब गुरु जी मुझसे टेलीपैथी के थ्रू बातें करने लगते थे तो मैं इनको अपना पिता, माता, दोस्त, गुरु सब मानने लग गई थी। तो मैंने इनसे बोला कि गुरुपा कितना अच्छा होता कि आप मेरे पास होते, हम दोनों मिलकर के डांस करते, बातें करते, और आप बस और मैं और आप बस, और आप मुझे गले लगा रहे होते, मुझे प्यार कर रहे होते, जैसे एक 4 या 5 साल की लड़की को उसके पापा करते हैं, खेलते हैं। कैसे एक पिता अपनी बेटी के साथ डांस करते हैं, अपनी बेटी को गले लगाते हैं और अपने गाल रब करते हैं प्यार से, या फिर उसके गालों पर अपना सर रखते हैं। ये बात मैं गुरुपा से बोलती रहती थी। तो एक दिन मुझे सपना आता है कि मैं अपनी छत पर घूम रही हूँ और एक मोर मेरे पास आता है और वो मेरे साथ डांस करने लगता है और अपने पंख फैलाकर मेरे साथ नाचे जा रहा था संगत जी। मेरे गालों को अपने गले या आँखों से छूकर प्यार कर रहे थे, और कभी अपने सर को मेरे सर से छूकर एक पिता कैसे जैसे अपने प्यार कर रहा है। अब बहुत अच्छा दिख रहा था। लेकिन संगत जी क्या होता है कि जब मोर ने मुझे गले लगाया तो मेरी गोद में वो मर गया और इस मोर में से एक रोशनी निकली और वो मोर की आत्मा थी और वो फिर से एक मोर बनके उड़ता हुआ किसी पड़ोस के घर की छत पर जाकर बैठ गया। और मैं उस मोर को गुरुपा कहते हुए संगत जी ऐसे बोले कि प्लीज़ गुरुपा आ जाओ, मुझे आप ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। वो घर अच्छा नहीं है, उसमें अच्छे लोग नहीं रहते हैं, आप उधर क्यों गए हो, अच्छे लोग नहीं हैं। और मैं रोती रही। तो क्या हुआ कि वो मोर नहीं आया, लेकिन जिसे मोर ने मेरी गोद में अपने प्राण छोड़ दिए थे, मैं उसे देखने लगी कि अब क्या करूं। तो क्या दिखता है कि मेरे घर के साइड में बहुत सारी मिट्टी है और वहाँ पर 2 लोग मरे हुए हैं, जानवरों और पक्षियों को मिट्टी में दफना रहे हैं। एक अंकल जानवर को दफना रहे थे तो दूसरे अंकल बता रहे थे कि किस जानवर को कहाँ दफनाना है। और उन अंकल ने भगवा रंग का या संतरी रंग की जैसे ड्रेस पहनी हुई थी, जैसे एक साधु या गुरु पहनते ना वैसे। तो मैंने बोला कि क्या आप मेरे मोर को भी इधर दफन कर दोगे? वो दफनाने वाले अंकल बोलते कि हाँ बिल्कुल। और मैंने उनको बोला कि मैं नीचे नहीं आ सकती हूँ, छत का दरवाज़ा बंद है, आपको मेरे मोर को ऊपर से ही पकड़ना होगा। उसमें संगत जी एक बोलता है कि ठीक है, आप ऊपर से मोर को पकड़ा दो।
और उसे मैं पकड़ लूँगा। मैंने बोला ध्यान से पकड़ना प्लीज़। मैंने जैसे ही उस मोर को नीचे फेंका तो उस अंकल ने मोर को नहीं पकड़ा और वो ज़मीन पर गिर गया। और ज़मीन पर गिरा, मैं रोती हुई चिल्लाई और बोला था ना पकड़ लेना। ये मेरे गुरुपा थे जिन्होंने मोर के रूप में चोला छोड़ दिया था। और मैं रोने लगी संगत जी। तो संगत जी, जो वो दूसरे अंकल जी थे जो संतरी रंग के साधु जो जैसे कपड़े पहने हुए थे, वो मुझे बोलते हैं कि जो आया है उसे जाना ही होगा। और मैं रोती हुई अपनी छत के बीच में खड़ी हो गई। और क्या 1 मिनट बाद उस जगह से संगत जी जगह की मूर्ति मेरी छत के बराबर हो गई और और वो दूसरे अंकल जी मुझे बोलते हैं, मैंने सुना है कि गुरुजी अपने बच्चों के संकट ऐसे ही लेकर के जाते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने बच्चों को ऐसे ही बचाते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि वो जैसे गुरुपा ही हैं संगत जी, और वो मुझे बता रहे हैं कि चोला छोड़ने का कारण होता है मेरा कि तुम्हारे संकट अपने ऊपर लेकर जाता हूँ। और मैं रोने लगी संगत जी कि मेरा सपना टूट गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या दिखाया है मुझे गुरुपा ने। लेकिन वैसे तो समझ आ गया था कि गुरुपा जी मेरा कोई कष्ट अपने ऊपर लेकर चले गए। तो संगत जी, कुछ दिनों के बाद वो सपना मुझे आता है कि वो मेरी ही पूरी फैमिली को बचा लिया। क्या होता है सपने में कि मोर को मतलब मैं चिल्ला कर बुला रही थी उस घर पर, मत जाओ गुरुजी, वो घर अच्छा नहीं है, वो लोग अच्छे नहीं हैं। तो क्या बात है संगत जी, इस घर में एक लड़की रहती है। वो ना संगत जी वो संगत में है, गलत संगत में है वो लड़की। मेरी फैमिली में एक आंटी जी हैं, उनके पास आ जाती है। तो उन आंटी जी की फैमिली में जो लोग उन्होंने उस लड़की को घर पे आने से मना कर दिया। वो बोले कि आजकल ज़माना ख़राब है बेटा, आप अपने घर पर ही रहो। संगत जी, घर वालों ने ये बात इसीलिए बोली थी क्योंकि जो लड़की है उसके एक नहीं पता नहीं कितने ही रिलेशनशिप्स हैं, और कल को कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो फिर इल्ज़ाम लगा सकती है। फिर उसके लिए मना करा, लेकिन वो ही हुआ संगत जी। इस लड़की को वो बहुत अच्छी नहीं लगी जिससे आंटी जी के साथ वो बैठती थी, और उस लड़की ने फैमिली के 2 अंकल पर छेड़छाड़ का केस फाइल कर दिया जानबूझकर। लेकिन लड़की खुद ही फंस गई क्योंकि लड़की पुलिस स्टेशन जाकर बोलते कि वहाँ 2 अंकल मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उन्होंने छेड़छाड़ की है। तो पुलिस वाले ये पूछते हैं कि क्या छेड़छाड़ किया, तो वो लड़की अपने बयान में मुकर जाती है और बोलते कि छेड़छाड़ नहीं की है, वो मुझे अपने घर से आने से रोकते हैं, उस आंटी से मिलने के लिए रोकते हैं। तो पुलिस वालों को उस लड़की को सुनते ही गुरुजी का संगत जी सपना मुझे समझ आया कि गुरुजी ने मेरी फैमिली को उस लड़की से बचाया, नहीं तो पता नहीं क्या ही होता। संगत जी सॉरी गुरुपा अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, लेकिन गुरुपा आप जैसे आपने लिखवाया है मैंने वैसे लिख दिया है। मैं उस लड़की के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहती थी। आप ही देखो, वो गुरुजी की बच्ची है, वो भी 17 या 18 साल की। उसे सही रास्ता दिखाओगे आप ही गुरुपा, और हमारे साथ ऐसे ही रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बुरे लोगों को दूर रखो, हमारे साथ रहने का, हमें बचाने का, प्यार करने का। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। गुरुजी ये मेरा पहला सत्संग है। अगर आपकी बेटी से कोई भी गलती हो जाए सत्संग को शेयर करने में तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मैं अम्बाला से हूँ, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। मैं गुरुजी से पहली बार सितंबर 2023 से जुड़ी हूँ।
उस टाइम मैं बहुत परेशान थी, पता नहीं उस टाइम पर मुझे क्या हो गया था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बस परेशान थी उस टाइम पर। अचानक से मेरे यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग आने लग गए। इससे पहले मैंने गुरुजी को मतलब इससे पहले ना इस गुरुजी को मैंने कभी देखा था और ना ही मैंने कभी गुरुजी के बारे में सुना था। जो गुरुजी का मैसेज आया हुआ था वो मेरी परेशानी से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा पता नहीं कौन से गुरु हैं, पर मैं तो इनके सत्संग नहीं सुनूंगी क्योंकि संगत जी, और मैंने ना संगत जी और वो सत्संग मतलब नो इंटरेस्ट कर दिया। इस तरह से दो दिन चले गए, लेकिन वो सत्संग रोज आते थे मेरे यूट्यूब पर और मैं सोचती थी ये गुरुजी तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। उस सत्संग में लिखा होता था मेरी बच्ची ये सत्संग सुन तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन मैं उसे नो इंटरेस्ट कर देती थी। लेकिन फिर मैंने हार मान ली संगत जी, और 2 दिन मैंने वो सत्संग सुन ही लिया 2 दिन बाद, और मैंने वो सत्संग सुना। मैं बहुत बहुत खुश भी हुई संगत जी, क्योंकि ऐसा सत्संग मैंने पहली बार सुना था। मैंने कहा मैं तो ये सत्संग रोज ही सुना करूँगी। और हाँ, उस सत्संग में मुझे गुरुजी के मंत्र जाप का भी पता चला। फिर मैंने सोचा अरे गुरुजी का मंत्र जाप तो ऐसे भी मैं ऐसे भी करती हूँ, मैं दिखती हूँ, अगर मुझे मंत्र जाप ठीक लगा तो करूँगी, वरना मैं सत्संग ही सुन लिया करूँगी। मैं ये सिर्फ सोच ही रही थी कि उसी टाइम मेरे सामने गुरुजी का मंत्र जाप आ गया और मैंने कहा अरे वाह, मैंने सोचा और आ भी गया। फिर मैंने वो मंत्र जाप चला दिया और जब मैंने सुना मैं तो इतनी खुश ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर मैं वो मेरे संगत जी मेरा जब मंत्र जाप जब मैं सुनती जा रही थी और पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं इतनी रोई मैं बता नहीं सकती संगत जी। उस मंत्र जाप से ही मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। बस उसी टाइम से मैंने गुरुजी को अपना सब कुछ मान लिया। मुझे ऐसे लगा कि मुझे तो भगवान ही मिल गए हैं। फिर उसके बाद गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि कुड़िए तुझे ना 7 तारीख को सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा। और मैं सोचूं मुझे क्या मिलेगा, मैंने सोचा ये तो किसी और के लिए हो सकता है मैसेज, मेरे लिए नहीं है। फिर आज 7 तारीख, उस दिन मेरी जेठानी मुझे ज्वेलरी शॉप पर लेकर गई और मैं वहाँ अपने लिए गोल्ड के इयररिंग्स लेकर आई। फिर जब मैं घर आई तो मुझे याद आया आज तो 7 तारीख है और गुरुजी का मैसेज भी आया था कि 7 तारीख को तुझे गिफ्ट मिलेगा। मैं तो इतनी खुश हूँ ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मैंने तो ये सोचा ये जो सत्संग आते हैं सिर्फ सुनने के लिए ही आए हैं, मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी मैसेज भी देते हैं, वो पूरा भी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने मेरी संगत जी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से जुड़ी मैं इतने सारे सत्संग किए ना, मैं अपने दूसरे सत्संग में बाद में शेयर करूँगी क्योंकि मेरा फिर ये वाला सत्संग ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर आपकी बेटी से सत्संग को लिखने में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, और सारी संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना कि मैंने इतनी लेट सत्संग शेयर किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी के सत्संग करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं गुरुजी से 2023 सितंबर में जुड़ी थी। आज दिन तक मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तुझे आज तितली के रूप में दर्शन दूंगा। फिर मैं उसी दिन अपनी छत पर गई थी कुछ काम के लिए, और मैं और मेरी जेठानी हम दोनों छत पर कुछ काम कर रहे थे। तभी अचानक उसी टाइम मुझे तितली दिखी और मैंने मन में ही बोला जय गुरुजी। फिर उसके बाद वो चली गई और फिर कई दिन हो गए। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी आज तुझे तितली के रूप में तुझे तेरे घर पर दर्शन दूंगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर उसी दिन मैं छत पर कपड़े सुखाने गई, मैंने फिर एक छोटी सी तितली देखी और मैंने कहा जय गुरुजी। फिर उसी टाइम मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि तुझे तेरे घर पर दर्शन दूंगा, लेकिन ये तितली तो किसी दूसरे के घर पर है। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये तितली तो दूसरे के घर पर है,
आपने कहा था कि तेरे घर पे दर्शन दूंगा, आप मुझे मेरे घर पर दर्शन दो, फिर मैं आपको मानूं। संगत जी, आप सब विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उस टाइम सिर्फ कहा ही था, और मैं जब पलटी और मैंने देखा कि इतनी सुंदर बटरफ्लाई मेरे पीछे, वो भी ऑरेंज कलर की, जैसे गुरुजी मेरे पीछे ही खड़े थे। फिर उसके बाद वो बटरफ्लाई मेरे चारों तरफ घूमी और फिर वो चली गई और मैं देखती रह गई। फिर मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना जो मैंने आपको ये सब कहा। मुझे लगा ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बटरफ्लाई दूसरे घर से उड़ जाएगी। लेकिन देखो संगत जी, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि उसे तो मुझे मेरे घर ही ब्लेस करना था, लेकिन मैं उसी दिन देख नहीं पा रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ, क्योंकि फिर सत्संग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, अगर इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो गुरुजी कहते हैं ना, वो पत्थर की लकीर होती है। अगर गुरुजी ने कहा है कि वो दर्शन देंगे, दैट मीन्स वो दर्शन देंगे। वो कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं संगत जी। गुरुपा हमारे बहुत ही प्यारे हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है, जिसे समझ पाना तो बहुत ही मुश्किल है संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमें कुछ ज़्यादा संगत जी पैंतरे नहीं आजमाने हैं। हमें गुरुजी का बस शुक्राना करना है, सत्संग करना है, शुक्राना सत्संग करना है और सबके सत्संग सुनने हैं। सबके सत्संग सुनेंगे तो हमें हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे, और हम भी अगर हम जब सत्संग शेयर करेंगे तो हम किसी के सवालों के जवाब देंगे। और यही है संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स। गुरुजी हमेशा कहते थे, सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होंदा है जदों सत्संग सुनाते ते सुनते हैं। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ना अपरंपार है। हमें गुरुजी पर कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए कि गुरुजी ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये होना था, वो नहीं हुआ, ऐसा आप कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कर सकते थे? वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया ना, क्योंकि वो शायद आपके लिए सही नहीं होगा, इसीलिए नहीं किया। अगर आपके लिए वो चीज़ सही होती, अगर आपको गुरुजी ने वो चीज़ देनी होती, तो संगत जी वो आपको ज़रूर मिलती। ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुरुजी ने हमें चाहिए और वो गुरुजी ना दें, अगर वो हमारे लिए सही हो तो। संगत जी, हम जितना सोच भी नहीं सकते हैं ना, गुरुजी हमें उतना कुछ देते हैं, उतना कुछ वो हमें ब्लेस करते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना संगत जी कोई मुश्किल नहीं है। बस अपनी श्रद्धा, सबूरी और अपना पूरा विश्वास उनके ऊपर बना कर रखो। जितना हम विश्वास उनके ऊपर रखेंगे ना संगत जी, उतना ही हम गुरुजी से और ज़्यादा कनेक्टेड होते जाएंगे और गुरुजी हमें उतना ही ब्लेस करते जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उस पर नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।